you are well. In today's class, we will study a poem. This poem name is Great White Beautiful Wonderful Bird. Okay, this poem is written by W.V. Rance. ये पोयम है ग्रेट. ग्रेट मीन्स महान, वाइड, विस्तृत, विशाल, लार्ज, ब्रॉड, ब्यूटीफुल सुंदर, और वंडरफुल मीन्स अद्भुत, बर्ड मीन्स संसार की बहुत ही महान, विस्तृत और सुंदर अद्भुत संसार के बारे में है. मीन्स इस हमारी पृथ्वी के बारे में है कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो संसार है वो कितना सुंदर है. तो इन दिस फ्रॉम दिस पोयम यू विल लर्न अबाउट द ब्यूटीफुल वर्ल्ड कि हाउ इज द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, कितना सुंदर है हमारा संसार. ओके, यह पोयम W.V. रैंस के द्वारा लिखी गई है. विलियम राइटली रैंस ओके वाज अ ब्रिटिश राइटर ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर. ये ब्रिटिश राइटर है जो बच्चों की ये लिटरेचर है, लिटरेचर लिखते हैं, बच्चों की कविताएं लिखते हैं और उनके स्टोरी लिखते हैं. ओके, व्हाट डू यू थिंक द वर्ल्ड अराउंड यू इज लाइक. क्या तुम सोचते हो कि जो संसार है जिसमें तुम रहते हो वो कैसा है, ब्यूटीफुल सुंदर या अगली गंदा है. नो, दिस इज ब्यूटीफुल. ओके, लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस पोयम. फर्स्ट स्टैंजा. ग्रेट वाइट ब्यूटीफुल वंडरफुल बर्ड with the wonderful water round you curled and the wonderful grass upon your breast. Bird, you are beautifully dressed. Now I tell you Hindi explanation. Okay. Great means महान, wide, broad, large, beautiful सुंदर, wonderful means अद्भुत संसार. ये कितना महान, विस्तृत और सुंदर संसार है. With the wonderful water, इसमें बहुत ही अद्भुत पानी है कि इसके ऊपर पानी है चारों ओर. राउंड यू कर्ल्ड मीन्स इसके चारों ओर ये पानी से भरा हुआ है. संसार में चारों ओर पानी है जहाँ पे आपको पता है, तो ये पानी से घिरा हुआ है. एंड द वंडरफुल ग्रास, और बहुत ही अद्भुत ग्रास भी है. अपॉन योर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मीन्स चेस्ट, सीना. जो फीमेल चेस्ट होती है उसको बोलते हैं. तो जैसे ब्रेस्ट पे, ऐसे जो उसके ब्रेस्ट पर, उसके सीने पर क्या है, उसके एक मनुष्य के समान बताया गया है पृथ्वी को कि उसके जो चेस्ट है उस पर वो किससे है सजा हुआ है, ग्रास से, घास से सजा हुआ है. बर्ड, यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस. हे पृथ्वी, हे संसार, तुम बहुत ही सुंदरता से सजे हुए हो. ड्रेस मीन्स परिधानों से, पोशाक से, कि तुम बहुत ही सुंदरता से सजे हुए हो. धरती की पोशाक क्या है, ग्रास और वाटर, कि वो पानी और जो घास है उससे सजा हुआ है. ओके, सेकेंड पैराग्राफ. द वंडरफुल एयर इज ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री. इट वर्क्स ऑन द वाटर एंड विज द मील्स एंड टक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स. ये वंडरफुल मीन्स ये अद्भुत हवा भी है, एयर ओवर मी. अब वो बता रहे हैं, जो पोएट है वो कहते हैं पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी बताया है कि ये हवा भी है मेरे ऊपर एंड द वंडरफुल, और विंड भी है. ये दो चीजें यहाँ पर, एयर और विंड. देखिए दोनों का अर्थ होता है हवा, लेकिन एयर क्या होती है, जो हमारे वातावरण जिसमें हम रहते हैं उसमें स्थित होती है, उसको एयर कहते हैं, क्योंकि आपको पता है हम हवा में ही सांस लेते हैं. लेकिन विंड, क्या डिफरेंस है इन दोनों में. विंड होती है जब बहुत तेज एक दिशा में हवा चलने लगती है, उसको बोलते हैं विंड, जिसमें पेड़ पौधे सभी हिलने लगते हैं. तो वही इसमें बताया है, एयर के बारे में बताया है. अब इसमें जो पोएट है वो कहते हैं कि वंडरफुल, की अद्भुत जो एयर है वो मेरे ऊपर है एंड द वंडरफुल विंड, और अद्भुत हवा भी है ये बहुत तेज. इस शेकिंग द ट्री, और इससे क्या है, जो पेड़ है वो हिल रहे हैं. शेकिंग मीन्स मूविंग, शेकिंग मीन्स मूविंग, पेड़ हिल रहे हैं. इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड विज द मील, और ये पानी के ऊपर भी जा रही है, पानी के ऊपर भी जाती है. और जो मील्स होती हैं, जो पवन चक्कियां होती हैं, उसे भी चलाती हैं. आपने देखा होगा पवन चक्की जो गोल गोल घूमती है, जब हवा तेज से चलती है, जब विंड चलती है तो वो बहुत तेजी से घूमने लगती हैं. एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द, और ये अपने आप बातें करती है. कहाँ तक, पहाड़ियों की चोटियों तक उससे बातें करती है, ऊंचाइयों तक. मीन्स हवा जो है बहुत ऊंचाई तक, हवा तो कहीं भी जाती है, बहुत तेज चलती है. तो उसको बोला है कि ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों से भी बातें करती है. मीन्स वहां तक पहुंचती है. हवा के बारे में बताया गया था सेकंड स्टैंजा में. ओके, नेक्स्ट स्टैंजा.
You friendly earth, how far do you go? With the wheat fields that nod and the river that flow, with cities and gardens and cliffs and isles. You friendly earth. अब उसको इस पैराग्राफ में क्या बताया पोएट ने, कहा है कि तुम मित्रवत हो, हे पृथ्वी तुम मित्रवत हो, कि मित्र के समान हो। हाउ फार डू यू, तुम कितने दूर तक जाती हो, कहाँ तक जाती हो, ये बताया कि कितनी दूर तक फैली हुई हो। विद द व्हीट फील्ड्स, की जो व्हीट मीन्स गेहूं, गेहूं के फील्ड मीन्स खेत, मैदान, गेहूं के खेत हैं। दैट नोड एंड द रिवर्स दैट फ्लो, जो क्या होता है नोड मीन्स वो जो झूमते रहते हैं, जो गेहूं के खेत है आपने देखा होगा वो झूमते रहते हैं, उनके पौधे जो है वो झुकते हैं, जब झूमते हैं तो वो झुक जाते हैं, तो ऐसे झूमते रहते हैं। एंड द रिवर्स, और जो नदियां हैं वो बहती रहती हैं, वो तेजी के साथ बहती रहती हैं। विद सिटीज एंड गार्डन्स, और जो सिटी है वो गार्डन्स है। एंड क्लिफ्स मीन्स रॉक्स, चट्टान, और जो चट्टान है, और आइल मीन्स द्वीप, जो द्वीप है छोटे छोटे तुम्हारे, की तुम इतनी दूर तक जाती हो कि तुम्हारे ऊपर गेहूं के खेत भी है, और नदियां भी बहती रहती हैं, और सिटीज भी है, गार्डन्स भी है, चट्टाने भी है, और छोटे छोटे द्वीप भी बने हुए हो। तुम इतनी विस्तृत रूप से फैली हुई हो, तुम्हारा विस्तार बहुत ही बड़ा है, बहुत विस्तृत रूप से तुम फैली हुई हो। इस पैराग्राफ में उसके बारे में बताया है। सो डियर स्टूडेंट्स, सी दिस पिक्चर, ब्यूटीफुल सन, वाटर, ग्रास, कितना ब्यूटीफुल सीन है। तो ऐसे ही पृथ्वी के बारे में बताया है पोएट ने, उसे बहुत ही महान बताया है, बहुत ही बड़ा बताया है। ओके, लेट्स रीड फोर्थ पैराग्राफ। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड ऑफ माइल्स, aha, you are so great and I am so small, I tremble to think of you world at all. And yet when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say, अब जो पोएट है वो कहता है कि जो पीपल है, जो मनुष्य है, जो लिविंग बींग्स है, वो तुम्हारे थाउजेंड ऑफ मील्स, हजारों मीलों तक जाते हैं, बहुत दूर तक, हजारों मील तुम पर रहते हैं, तुम्हारे ऊपर रहते हैं वो। यू आर सो ग्रेट, तुम बहुत ही महान हो, इसलिए उसको बहुत ही महान बना रहा है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो हजारों मील तक फैली हुई है, हजारों मील तक उस पर लोग रहते हैं। एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं बहुत छोटा हूँ। पोएट ने कहा है कि मैं बहुत छोटा हूँ तुम्हारे सामने, आपके सामने। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू, मैं कांपने लगता हूँ आपके बारे में सोच कर ही, मुझे कांपने लगता हूँ, शेक करने लगता हूँ, मुंह हिलने लगता हूँ, कभी होने लगती है मेरे अंदर। वर्ल्ड एट ऑल, कि तुम इतनी महान हो, कि पूरा जो संसार है वो इतना बड़ा है। एंड येट, लेकिन फिर भी, व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, जब मैं आज प्रेयर कर रहा था, लेकिन फिर भी क्या होता है, जब मैं आज प्रेयर कर रहा था, अब विस्पर इनसाइड मी, विस्पर मीन्स धीरे से बोलना, स्पीक सॉफ्टली, काना कि धीरे से, सीम टू सी, मुझे ऐसे सुनाई दिया कि धीरे से मुझे किसी ने कुछ कहा, ऐसा मुझे लगा। जब मैं सुबह प्रेयर कर रहा था तो किसी ने मेरे कान में मुझे धीरे से कहा, यू आर मोर देन द अर्थ, कि तुम पृथ्वी से ज्यादा हो। यू आर, यू किसके लिए आया, पोएट के लिए, और कि तुम पृथ्वी से ज्यादा हो। दो यू आर सच अ डॉट, यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि, तुम एक डॉट के समान हो, क्योंकि पृथ्वी तो इतनी बड़ी है, हजारों मील तक फैली हुई है, उस पर सिटीज हैं, रिवर्स हैं, तो उसके सामने जो मनुष्य है वो तो एक डॉट के समान है, जैसे डॉट होता है ये। तो वो कह रहे हैं, वो जो उसके पोएट के कान में धीरे से बोला, किसी ने कुछ धीरे से बोला, तो क्या कह रहा है कि तुम जो है पृथ्वी से बड़े हो, यद्यपि तुम एक डॉट के समान हो। क्यों, यू कैन लव एंड थिंक, क्योंकि तुम प्यार कर सकते हो और सोच सकते हो, कि मनुष्य जो है उसको ही भगवान ने ऐसे वो दिया है, हार्ट दिया है, कि वह सोच सकता है और प्यार कर सकता है। एंड द अर्थ कैन नॉट, लेकिन अर्थ ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए पोएट ने कहा है, कवि कहता है कि अर्थ से बड़े तुम हो। उसको लिविंग बीइंग मनुष्य को कहा है, क्योंकि एक जो मैन है वही, उसमें हार्ट होता है और वो प्यार कर सकता है और सोचने की शक्ति दी है। मनुष्य को ही ऐसी शक्ति मिली है, अर्थ के पास वो शक्ति नहीं है, इसलिए उसको महान बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू comprehension, reading comprehension. Okay, choose the correct option. First, the adjectives used for word are great, wide, beautiful and
ये जो इसमें एडजेक्टिव्स दिए हैं, एडजेक्टिव में विशेषण आपको बताया कि ग्रेट, वाइड, ये सब विशेषता बता रहे हैं कि वर्ड जो है वो कैसा है, महान, विस्तृत और सुंदर है। और क्या विशेषता बताई थी इसमें, वंडरफुल, कि अद्भुत। तो बी आंसर इज राइट। ओके, नेक्स्ट, इन द लाइन विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल, द वर्ड कर्ल मीन्स, जो लाइन है विद द वंडरफुल वाटर, उसमें कर्ल का क्या अर्थ है, कर्ल मीन्स कॉइल्ड, मीन्स घुमावदार, कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। कॉइल आपने देखा होगा, एक मॉस्किटो कॉइल भी होती है जो मुड़ी हुई होती है, घुमावदार होती है, तो ऐसे वो सर्कल था। द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द, जो अद्भुत विंड है वो किसको हिला रही थी, ट्रीज, पेड़ों को। ट्रीज इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इन द पोएम वर्ड आइल्स मीन्स आइलैंड, इट राइम विद, ये इस पोएम में जो वर्ड आइल्स है इसका क्या अर्थ है, आइलैंड, द्वीप। तो ये राइम्स आपको पता है कि बताया था, जब तुक होती है कि जो लास्ट जैसे आइस माइस, लास्ट में इसमें आइस एस का साउंड है, तो माइस आइस दोनों का सेम साउंड आ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स। तो आइस माइस, दिस इज राइट। ओके, नेक्स्ट, हु टेल्स द पोएट दैट यू ऑल आर बेटर देन द अर्थ, कौन, हु टेल्स द पोएट, किसे कहता है पोएट कि तुम अच्छे हो अर्थ के बजाय। आ विस्पर, एक जो उसके आवाज आई थी, उसे एक धीरे से किसी ने बोला था, आ विस्पर, फुसफुसाहट, स्पीक सॉफ्टली, तो विस्पर एक आवाज ने, धीमी आवाज ने, विस्पर ने। ओके, नेक्स्ट, डू ट्रू फॉल्स, द पोएट थिंक्स द अर्थ विद ऑल इट्स नेचुरल ब्यूटी लुक्स अगली, कभी सोचता है कि पृथ्वी जो है वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ बहुत ही गंदी दिखाई देती है, नो, सो दिस इज फॉल्स, एफ। People are there on the earth for 100 miles. No. How many miles? 1000 miles. यदि यहाँ पर 1000 होता तो क्या होता है, ये ट्रू, बट नाउ इट इज फॉल्स। थर्ड, द पैडी फिश नोड एंड स्माइल टू फ्रेंडली अर्थ, टेल मी, नो, पैडी, यहाँ पर अगर व्हीट होता, व्हीट फील्ड्स पढ़ा था हमने पोएम में, अगर व्हीट फील्ड्स होता तो राइट होता। अब यहाँ पर पैडी है, पैडी मीन्स क्या होता है, धान, सो इट इज फॉल्स। द सनलाइट बाक्स ऑन वाटर, नो, सनलाइट नहीं जाती, क्या थी, एयर, सो इट इज फॉल्स। द पोएट रियलाइजेज दैट ही इज मोर देन द अर्थ, पोएट ने महसूस किया कि वो पृथ्वी से ज्यादा है, यस, सो इट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, व्हाट डज द वंडरफुल विंड डू, ये जो अद्भुत विंड है वो क्या करती है, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। द वंडरफुल विंड्स शेक्स द ट्री, ये पेड़ों को हिलाती है। इट वर्क्स ऑन द वाटर एंड विज द मिल्स, और पानी पर भी जाती है, और मिल्स जो पवन चक्की है उन्हें भी घुमाती है, स्पिन करती है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज द बर्ड ड्रेस, जो संसार है वो कैसी ड्रेस है, कैसे धान पहने हुए है। द अर्थ इज ड्रेस विद द वाटर अराउंड इट कर्ल, जो अर्थ है वो कैसे परिधान पहने हुए, वाटर उसके चारों ओर है, कर्ल है, एंड ग्रास, और उसके ग्रास है उसके ब्रेस्ट पर, अपॉन इस ब्रेस्ट, ब्यूटीफुली, कैसे, बड़ी सुंदरता के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट फील हिमसेल्फ टू बी स्मॉल इनिशियली एज कंपेयर टू द अर्थ, पोएट जो है अपने आप को बहुत ही छोटा क्यों समझता है अर्थ की तुलना में। द अर्थ इज स्प्रेड फॉर 1000 ऑफ माइल्स, अर्थ जो है वो कहाँ तक फैली हुई है, स्प्रेड, सॉरी SPRE, स्प्रेड फॉर 1000 ऑफ माइल्स, वो 1000 मीलों तक फैली हुई है। इट हैज सो मैनी सिटीज, और उसमें बहुत से शहर भी हैं, गार्डन्स भी हैं, क्लिप्स भी हैं, एंड आइल्स भी हैं। सो अब बस इतना, ओनली वी हैव टू लर्न। सो यहाँ से हम क्वेश्चन ही लिख देंगे। सो द पोएट फील्स himself to be small initially as compared to the earth. Okay students, fourth question, why did the poet call the earth friendly, पोएट जो है वो पृथ्वी को मित्रता के समान क्यों कहता है कि मित्र के समान है। द पोएट कॉल्स द अर्थ फ्रेंडली बिकॉज इट हैज गिवन सो मच टू द लिविंग वंस, क्योंकि इसने जो मनुष्य है उन्हें बहुत ज्यादा दिया है, लाइक है, जैसे कि होम, क्लिप्स, रिवर्स, cities, etc. Okay, next, answer the following question with reference to context.
यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल। ये दिस लाइन, ये जो लाइन है डिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये जो लाइन है इसी की पर आधारित नीचे दो क्वेश्चन है, उनके आंसर हमें देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज आई एंड यू इन द गिवन लाइन। इस लाइन में यू और आई कौन है हमें बताना है। तो आई इज द पोएट, आई कौन है, पोएट है। एंड यू रेफर्स टू द अर्थ, और यू किसे बताया गया है, पृथ्वी को बताया गया है। तो यू अर्थ और आई पोएट। ओके, नेक्स्ट सेकंड, डू यू थिंक आई इज एक्चुअली स्मॉल। क्या तुम सोचते हो कि आई जो है, आई मीन्स क्या, जो पोएट को बताया मनुष्य को, वो छोटा है वास्तव में। आई इज नॉट स्मॉल, आई जो है वो स्मॉल नहीं है, बिकॉज इट हैज अ हार्ट, क्योंकि उसके हृदय होता है। और इट कैन लव एंड थिंक, और ये मनुष्य ही है जो प्यार कर सकता है, वो सोच सकता है। विच द अर्थ कैन नॉट डू, जिसे जो अर्थ है, जो हमारा संसार है पृथ्वी, नहीं कर सकती। ओके स्टूडेंट्स, I hope you understand very well. Okay, thank you. Have a nice day.